हमें जड़ भरत की कथा याद आती है। जड़ भरत जो कभी आदिनाथ भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्रों में एक हुए, जड़ भरत, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। पहले इस देश का नाम था अजनाभ वर्ष, राजा अजराज्य करते थे सूर्य वंश में, इसका नाम अजनाभ वर्ष था। बाद में आदिनाथ भगवान ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत वर्ष पड़ा। ऐसे तपस्वी बच्चों को राज्यभार देकर के चक्रा नदी के तट पर पुलह मुनि के आश्रम में पहुंच गए भरत। आपको मैं बताऊं, भगवान ऋषभ देव का भागवत में जो वर्णन है वो क्या है। जब बच्चों को राज्यभार सौंप दिया, उपदेश दिया, पिता का धर्म है कि बच्चों के अंदर संस्कार देवे, संस्कारवान पुत्र बना करके, संतति बना करके। और आदिनाथ भगवान ऋषभ देव जड़ भरत को गद्दी पर बैठा, कभी जड़ भरत नाम नहीं हुआ इनका, अभी भरत है, राजर्षि भरत, गद्दी पे बैठाए करके और जंगल में चल पड़े। जंगल में चलते चलते जा रहे हैं, एक मिट्टी का डेला उठा लिया, मिट्टी का डेला उठा के मुंह में रख लिया और मिट्टी के डेले को चटकारा लेकर स्वाद लेते हैं। देखो क्या कहते हैं, अरे रे जीवा, अरे जीव, बड़े बड़े मालपुआ तेने खाए, बड़ी रसमलाई तेने खाई, गंगूराम का रसगुल्ला तेने खाया, तूने क्या क्या नहीं खाया। अब इस मिट्टी के डेले का भी स्वाद ले, कैसा स्वाद है इस मिट्टी के डेले का। तो मुंह में मिट्टी का डेला लेकर जा रहे हैं, जीवा इसका भी स्वाद ले ले। और चलते चलते चले गए, बांस से बांस टकराए, पेड़ों से पेड़ टकराए, अग्नि लग गई, जल करके शरीर वही छूट गया। भाव पंच तत्व में सब विलीन हो गया। ईश्वर कभी मरता नहीं है। परमात्मा ने दुनिया को सीख दे दी कि एक दिन सबको छोड़ करके जाना है। इस जीव को जीत लो, इस रसना को जीत लो, इस स्वाद को जीत लो। महाराज एक एक इंद्रिय के चक्कर में, रस के चक्कर में एक एक जीव मर जाता है। हाथी को कैसे पकड़ा जाता है जानते हो? हाथी को पकड़ा, जंगल में एक बड़ा गड्ढा कर दिया जाता है, उसके ऊपर लकड़ी की हथनी बिल्कुल वैसा ही पेंट करके, वैसा ही दिखा करके हथनी खड़ी कर दी जाती है। हाथी जंगल में घूमता घामता आता है, मदमस्त होकर के वो देखता है, ओहो हथनी खड़ी है, उसको छूने के लिए वो हाथी उसके पास जाता है और छूने के लिए जाता है, सीधा गड्ढे में गिर जाता है। एक किस सुख के चक्कर में मर गया? बोले स्पर्श के सुख के चक्कर में मर गया। आप विचार करके देखो, ये त्वचा के स्पर्श के चक्कर में मरा। महाराज मधुमक्खी फंसती है, कैसे फंसती है? ये भौरा फंसा, कैसे फंसा? हिरण कैसे जाता है? हिरण शब्द में जाता है। देखो बांसुरी बजाने वाला बांसुरी बजाता है हिरण को पकड़ने के लिए, हिरण शब्दों में मरता है। कस्तूरी की उसमें ढूंढता रहता है, नहीं मिलती उसे। कोई रूप में जाता है, पतंगा रूप में मर जाता है, प्रकाश में मर जाता है, रूप में मर गया। कोई रूप में गया, कोई त्वचा के स्पर्श में गया, कोई रसना के स्वाद में गया। एक एक इंद्रिय के सुख के चक्कर में एक एक जीव मर जाता है। और विचार करके देखो, जो मनुष्य पांचों इंद्रियों के सुख के चक्कर में पड़ा हुआ है, वो तो दिन रात मर रहा है, दिन रात मर रहा है। उसका मरना तो एक एक तिल तिल हो रहा है। सज्जनों, ये ऋषभ देव भगवान ने सीख दी। तो इन्हीं आदिनाथ भगवान ऋषभ देव के जो भरत हैं, राज्य भारत संभाला। एक समय आने पर बच्चों को राज्य भारत सौंप दिया। सौंप करके पहुंच गए चक्रा नदी के तट पर। इतना भजन किया, इतना भजन किया कि महाराज उनके भजन के लिए भागवत में लिखा है, क्रियमाणाम भगवत सपर्याम न सस्मार। उन्हें की हुई अपनी भजन पूजा का स्मरण भी नहीं रहता कि मैंने कितनी माला जप ली। 50 माला हो गई कि 100 माला हो गई, और अगर गिनती करने में कहीं भूल गए, चूक गए, याद नहीं रहा, तो फिर से माला जपना शुरू कर दे पहले से। इतना भजन करने वाले भजनानंदी एक दिन फंस गए चक्कर में। इनका जीवन परमहंस का जीवन हो गया, उठ गए। तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इन तीनों से ऊपर उठा हुआ जीवन इनका हो गया। लेकिन एक दिन एक गर्भिणी हिरणी आती है पानी पीने के लिए, और सिंह की गर्जना सुनकर के हिरणी छलांग लगाती है, बच्चा गिर जाता है गर्भ से, हिरणी पार मर जाती है, बच्चा बहता बहता आता है, और इनके अंदर उस बच्चे को बहता हुआ देखकर दया आ जाती है, बचा लूं इसे, बचा लूं। ये दया जो आ गई, ये सतोगुण हो गया। जब उसको बहते हुए बचा लिया तो उसके प्रति ममत्व हो गया। ये ममत्व क्या है? यही रजोगुण है। और फिर धीरे धीरे करते 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 जब सतोगुण रजोगुण जीवन में आ जाएगा तो तमोगुण कहीं दूर रहेगा भैया, तो भी जीवन में आ जाएगा। एक दिन वो बच्चा बड़ा होता है,
और हिरणों के साथ में छलांग लगाता लगाता निकल जाता है। अब ये बैठ के रोते हैं, हाँ मेरा बच्चा कहाँ चला गया। 4 पैर वाले उस हिरण के बच्चे में इतनी आसक्ति हो गई, इनकी इतनी आसक्ति हो गई कि प्राण निकलने लगे। तो हिरण की बच्चे की आसक्ति करते करते प्राण निकले हैं। तो अगला जन्म किसका मिला? हिरण का। अगले जन्म में हिरण बने। अब बड़ी विचित्र बात देखिए, हिरण बने। अब आप कहेंगे इतना भजन करने के बाद भी ऐसे फंस क्यों गए? इतना भजन करने के बाद भी फंसे कैसे? हम एक निवेदन करें, पहाड़ पर अगर सीढ़ियां बनी हो, चढ़ना बड़ा कठिन होता है, उतरना आसान है। और अगर फिसल पट्टी लगी हो तो आराम से उतर कर आ जाओगे, लेकिन चढ़ना कठिन है। जीवन में आपको आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचना कठिन है, स्वयं तक पहुंचना कठिन है, लेकिन स्वयं से गिरने के लिए पल भर में गिर जाओगे। इसलिए गाड़ियों के पीछे लिखा रहता है सावधानी हटी, बस हर जगह लिखा रहता है, थोड़ी सी भी सावधानी हटेगी। इसलिए भजनानंदी साधक को भी जीवन में सावधान रहना चाहिए। हम कथा में बैठे हैं तो सावधान होकर के बैठे, हमारा चित्त इधर उधर नहीं चला जावे, न जाने कौन सा शब्द ऐसा हमारे चूक जाए जो हमारे जीवन में उतरने वाला हो, पल भर में चूक जाए। इसलिए जीवन में सावधानी नहीं खोना। भागवत सुनो, रामायण सुनो, महाभारत सुनो, हर जगह एक बात लिखी है, सावधान तया श्रृणु, सावधान होकर सुनो, सावधान होकर सुनो, हर जगह। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी नवदा भक्ति का उपदेश जब राम जी शबरी माता के लिए करते हैं तो कहते हैं नवदा भगति कहूं तो ही पाही, और सावधान सुनु धरु मन माही। ये नवदा भक्ति सावधान होकर सुनो, और सुनना ही नहीं है केवल, धरु मन माही, धारण करो। हम केवल सुनने के लिए नहीं बैठे यहाँ पर कि सुने और फिर पल्ला झाड़कर चल दिए, भैया हो गया 3 घंटा 3.5 घंटा, जीवन में उतारो, धारण करो, इसी का नाम धर्म है। तो भजन में भी नेत्र बंद करके भजन कर रहे हैं, अंतर्मुखी हो चुके हैं। तो जीवन कैसा होना चाहिए? जित देखूं तित श्याममयी है, वासुदेव सर्वम, जिधर देखूं उधर ईश्वर दिखाई देने लग जाए, ऐसा जीवन हो जाए।